जस्सी जैसी कोई नहीं। Color is really नाज़नीन, एक्सक्यूज मी, मेरे वो आ गए। अच्छा सुनो, तुम भी शाम को मेरी एंगेजमेंट के लिए आ जाओ। वो क्या है ना, मैं कार्ड्स नहीं छपवाए मैंने, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं पर्सनली बुला रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम भी आ जाना। लेकिन हाँ, प्लीज गिफ्ट्स लेकर मत आना। तुम लोग को तो पता नहीं कि तुम्हारा टेस्ट और मेरा टेस्ट कभी मैच ही नहीं कर सकता, सब वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम लोग कुछ देना चाहते हो तो only cash. See you in the evening, girls. Bye. क्या बात है, बड़ा रिलैक्स लग रहा है। अरे मैं तो सिर्फ बाहर से रिलैक्स हूँ यार, अंदर तो मेरे लड्डू फूट रहे हैं, बेकरार हो रहा हूँ मैं, बेचैन हो रहा हूँ मैं। एंगेजमेंट के लिए? हाँ यार, मेरी सगाई हो रही है और मैं बच्चे का बाप बन रहा हूँ। राज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ऐसा कैसे फील कर सकता है? अरे यहाँ मुझे टेंशन हो रही है कि मेरी सगाई होने वाली। तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है यार? राज, और कुछ नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सगाई भी तेरी सगाई की तरह एक छोटा सा अफेयर होती, भीड़ भाड़ से दूर। और अरे क्या बोल रहा है तू यार, मैं तो उल्टा ये सोच रहा हूँ कि काश मेरी सगाई तेरी सगाई की तरह एक ग्रैंड अफेयर होती, सारे जगत के सामने वो हसीन पल अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता हो। And they lived happily ever after। तो पागल हो गया तू, पागल हो गया मेरे के प्यार में। सच पूछे तो हाँ यार, मेरा भी तो एक सपना है, एक ख्वाब है। ये परी अपना घूंघट निकाले मेरे कमरे में रात को आए, एक हाथ में दूध और दूसरे हाथ में बादाम। आएगी ना, अपना घूंघट निकाले, एक हाथ में दूध एक हाथ में बादाम, लेकिन तेरे लिए नहीं, तेरे हाथ में जो बच्चा होगा ना उसके लिए। So what? More the merrier। तू समझता नहीं यार, लाइफ में वो रखा क्या है, परी, बच्चा, दूध और बादाम। सच में राज, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों बन रहा हूँ। अभी तो मेरी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियां आनी शुरू हुई हैं, जैसे कि मलिका। Sunny, sunny, aja mahi we. Everybody say sunny, sunny, aja mahi we. Everybody say. Thank you. क्या करूं? मेरे लिए तो यही बड़ा दिन है, मेरा दिवाली, होली, क्रिसमस। परी, तुझे ये सब अकेले करने की क्या जरूरत है? राज को बुला ले, वो कर लेगा। नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगी। पर अपनी हालत तो देखो परी, मैं किसी को बुला। जस्सी, यहाँ आओ। परी की मदद करो, वो जैसे कहेगी इस कमरे को डेकोरेट कर दो। मैम, मुझे बहुत ज्यादा काम है, वरना मैं जरूर कर देती मैम। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं ऑर्डर कर रही हूँ। मलिका, तुम जस्सी को ऑर्डर नहीं देते, इसे सिर्फ ऑर्डर देते। क्या बनने वाला? जैसी, तुमने सब गेस्ट्स कंफर्म कर दिया? जी, तकरीबन सभी को। थोड़ी भी तकरीबन सभी को? जस्सी, तुम कर क्या रही हो? हाँ, इन्वेंटरी तैयार? जी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो तुम यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी क्या? ये देखो, ये लिस्ट देखी, इसे तुम्हारे लॉयर ने भेजा, शाम तक कंप्लीट करके भेजना है। इन्वेंटरी चाहिए उसे। अब इसे मैं ही कंप्लीट करके भेजूंगा। मैं कर दूंगी। कब जस्सी? जस्सी रुको, गेस्ट लिस्ट है, मलिका ने भेजी, इन्हें इन्फॉर्म कर लो। क्या यहाँ
खड़ी मत रहो, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जैसे जाओ। मलिका मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे काम से खुश नहीं हैं? क्या अरमान सर की कोई शिकायत है? क्या मैं प्रॉब्लम क्या है मनचंदा, वो बताओ। मलिका मैम, आपकी जो फाइनेंशियल प्रेसिडेंट है, जो कि टेम्पररी है, मुझसे मेरे डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री मांगी। मुझे डर लग रहा है कल को वो मुझसे मेरा इस्तीफा ही ना मांग ले। रबिश मनचंदा, जैसे कौन होती है तुमसे इस्तीफा मांगने वाली? नहीं, अभी मांगा नहीं है मैडम, लेकिन डर तो लगता है ना कल को। मनचंदा, जैसे को फोन लगाओ, मैं उससे बात करना चाहती जी। हेलो, एक मिनट, जस्सी आपसे मिलना चाहती है। हूँ। रियली? बुलाओ उसे। भेज दो उसे अंदर। मैम मुझे आपसे जस्सी, ये इन्वेंट्री क्यों बन रही है? तुम्हें दूसरा और कोई काम नहीं है? इस तरह से अपना और अपने स्टाफ मेंबर्स का वक्त बर्बाद कर रही हो तुम? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे आपसे भी गुलमोहर के सारे स्टॉक्स और शॉप्स की इन्वेंट्री लिस्ट चाहिए थी। आप कृष्णा को दे दीजिए, मैं उसे ले लूंगी। क्यों? किस लिए? अब तुम इस तरह से सबके और सबके काम पे नजर रखने वाली हो? ये कौन होती है? नहीं मैम, मैं जस्सी, इसमें जाओ, कोई इन्वेंट्री नहीं बनेगी। एक आदमी लोगों का वक्त बर्बाद कर रही है। आओ। डोंट बिलीव इट, अब बोर्ड रूम में भी तुम मुझसे टकराओगी? हाँ? ये क्या, कंपनी के सामान की लिस्ट बन रही है? अरमान गुलमोहर को बेचना है? जी नहीं, ये मैं हर डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री बन रही है। कंपनी का हाल बताकर ही तो बेचोगे उसे। यहाँ उसका इंश्योरेंस करवाएंगे। अच्छा, हम कंपनी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। लेकिन सर, ये तो वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल का काम है, यानी कि मेरा काम है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो ठीक है, फिर सारा इन्वेंट्री का काम आप ही कर लीजिए। शाम तक पूरी लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए, अरमान सर को चाहिए। हम नई कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो मैम, तो आप कहे तो मैं कृष्णा से स्टॉक और शॉप की इन्वेंट्री ले लूं? तो अरमान सूरी लगा हुआ है। गुड, वेरी गुड। मगर ये क्या मालिका, मैंने सुना कि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई? कैंसिल नहीं हुआ, वाह, अरमान सूरी के कलेक्शन में से एक नया बात, पहले कैंसिल, फिर पोस्टपोन, अब प्रीपोन। सोचने वाली बात यह है कि इस बहाने के पीछे क्या छुपा हुआ है? आने के लिए शुक्रिया। अरे यार, मैं तुम्हारे तो वेट कर रहा था। हम वेट कर रहे थे। राहत अंगूठियां कहाँ हैं? चलो निकालो। मैं सोचा था कि क्यों ना आज मैं शादी कर लूं। What? सच? अरे, शादी के रस्म में क्या होता है? कुछ कस्में, कुछ वादे। हाँ, हम वो कस्में खा लेते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। गीता पे हाथ रख के। What a good idea! तू पागल तो नहीं हो गई? होने दे, होने दे। My God, दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। टाटा। थैंक यू नाश्ता। अरे, गीता, राज, हम एंगेजमेंट करने ले रही, डिवोर्स नहीं ले रहे ना, तो गीता की कसम खाने की क्या जरूरत है? लेट इट बी। परी, ये वो गीता नहीं है। ये तो डॉक्टर गीता का प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट। अरे आओ आओ।
कितनी स्वीट है ना हमारी डॉक्टर। एंगेजमेंट पे ही शादी का प्रेजेंट भी दे दिया। गार्डन कॉलेज तो ऐसी हो। और अब तो हमें उनके पास जाते रहना होगा, है ना? खोलो खोलो खोलो। फैमिली फोटो एल्बम। अरे खोलो ना इसे, खोलो। अरे नहीं, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। देखो भाई, तुम सब कुछ बता सकती हो, वरना मैं तो सब कुछ। सच मेरी बात सुनो, अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, मैं बाद में प्रेग्नेंट भी हो जाऊंगी। सॉरी, प्रेगनेंसी के बिना एंगेजमेंट कैसे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत दुख के साथ मुझे ये मुझे नहीं, हमें ये बताना है आप लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? लेकिन हमारी एंगेजमेंट इस प्रेगनेंसी की तरह कैंसिल होती है। तुमने खिलवाड़ किया मेरे साथ। जाओ परी, जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कुछ गो राज, जाओ। मरेगा। मैं आजाद हूँ, आजाद पंछी। अरे तालियां मारो, तालियां। राज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राज। परी, ये मत सोचना कि मुझे कोई मजा आया ये सब देखकर। Really? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है परी। थैंक यू जस्सी, लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है परी कि तुम राज सर से वाकई प्यार करती हो, लेकिन इस सब से तुम्हें क्या मिला? मेरी बेबे कहती है कि एक झूठ से 100 झूठ जन्म लेते हैं और एक सच से खुशी। मतलब ये कि अगर तुमने राज सर से सब कुछ सच सच कहा होता ना, तो आज शायद तुम्हारी उनसे सगाई हो जाती। सच? हाँ परी, तुम खुद ही सोचो, तुमने जब जब झूठ कहा है तुम्हें क्या मिला? सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती हुई है। याद रखना चाहिए कि झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता है। क्या फायदा, लोग तुम पर ही हंसते हैं ना। तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा और परी मुझे भी बुरा लगता है तुम्हें ऐसे देखकर। आज जो भी हुआ है इसके बाद तुम्हें ये झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए परी। मिडिल क्लास की सलवार कमीज पहनने वाली चश्मिश चुईया, ये तो मुझे वैसे भी कभी नहीं समझ सकती। मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो मैं ऐसे देखकर पड़ी। कैसे जैसे? ऐसे? या ऐसे? ओफो, मेरी सारी एक्टिंग बर्बाद हो गई। अब एक नया ड्रामा करना पड़ेगा। नो परी, मुझे तुम्हारी इन आंसू के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मलिका, मैंने सिर्फ राज को पाने के लिए सब कुछ किया था। I promise. Stop it, परी, please. मलिका, तुम्हें नहीं पता, अकेली गरीब लड़की के लिए
कितना मुश्किल होता है। नहीं पता तुमको मलिका। प्लीज कर, कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ ऐसा सलूक करके उसकी हमदर्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन उसने मुझे कम बेइज्जत नहीं किया। मुझ बेचारी को उसने यूज करके रास्ते पर फेंक दिया। उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं। मैं अकेली हूँ ना, भगवान ने भी मुझसे मोड़ लिया है। ठीक है, मैं रिजाइन करती हूँ। अच्छा, और कहाँ जाओगी तुम? कुछ भी करूंगी, कहीं पे भी जाऊंगी। मैं इस ऑफिस में जोक बन के रह गई हूँ मलिका। You know what, परी, वो तो तुम पहले भी थी। अगर तुम्हें इतना ही एहसास हो गया तो क्यों ना तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ कि इस ऑफिस में एक बार फिर से तुम्हारी इज्जत बन जाए। माय गॉड परी, तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ रही हूँ और मैं तुम्हें समझा भी सकती हूँ कि ऐसे हाल में तुम्हें क्या करना चाहिए। क्यों ना परी डॉक्टर आहूजा से मिले, वो रिश्ते वाले। हाँ, वो कहीं ना कहीं से रिश्ता जरूर बना देते हैं। चुप हो जाओ तुम लोग, बहुत हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो होने का इंतजार ही करते रह गए। हेलो गुलमोहन, जस्ट अ मिनट, जैसे तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन? हाय, फ्यूजन केटरर से बोल। आपने परसों के लिए जो केटरिंग का ऑर्डर दिया था उसमें आप स्वीट्स में क्या करते हैं? रसमलाई या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन, रसमलाई। परसों के लिए रसमलाई बोल रहा है, रसमलाई नहीं, गुलाब जामुन। जैसी वो चिकन का ऑर्डर दे दे। पनीर की डिश मत भूलना। चुप हो जाओ। हेलो, पार्टी परसों नहीं कल है। मैम, आपने परसों की डेट दी। मैत्री, मैंने फोन करके बताया नहीं। हेलो, आपको कोई फोन नहीं आया कि पार्टी कल है? कल क्या, आप आज करें, लेकिन मैं खाना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वैसे भी कल के लिए आपसे भी बड़ी 2 पार्टी का ऑर्डर, जिसमें से एक सिंघानिया की बेटी की शादी है। हेलो प्लीज, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने थोड़े से वक्त में हम केटरर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? सब तुम्हारी वजह से हुआ ये। एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे हमारी वजह से कुछ मिस्टर सूरी के काफी पुराने केटर और आप मिस्टर सूरी को हमारी तरफ से सॉरी कहिए, क्योंकि हम उनके यहाँ पे काफी सालों से खाना सप्लाई करते हैं। अगर आपने डेट देने में गलती की तो इसमें हमारी गलती नहीं। हेलो, कट गया। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।